अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोशी रज़ा। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं बैंक स्टोर से। हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब के उर्स पर आप तकरीब में शामिल हुए हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और टीएलपी को आपने कब का ज्वाइन किया है? जब से बाबा जी ने मुमताज़ हुसैन कादरी वाले सिलसिले में काम शुरू किया, जब उन्होंने फैज़ाबाद धरना दिया। जी माशाल्लाह। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के माहौल में रहकर आपको ये दंग नज़र नहीं लगता कि मौलवी तंग नज़र हैं? तो वो ये सवाल करते हैं ना कि ये दंग नज़र है और पीटीआई में आपको खुल्लम खुल्ला अय्याशी करने दिया जाता है और आपको कंजर खाने का दावत दी जाती है। तो आप इसके हवाले से किस हवाले से मुतासिर हुए? पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि ये मौलवियों का काम है कि ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, तो फिर ये अपना कलमा छोड़ दें, ठीक है। और पाकिस्तान इस बिना पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह और दस्तूर रियासत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अगर इन्हें ये नहीं लगता तो ये मौलवियों का काम है, तो ये हुक्मरानी छोड़ दें, ये हमें दे दें। तो ये भी कहते हैं जी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब तो अल्लाह ताला के वली थे। हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी अभी बच्चे हैं, वो नेक आदमी थे। हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी को तो ना किसी चीज़ का भी नहीं पता। वो कहते हैं जी सियासत भी इससे नहीं होती, ये तो चाबी लगती है तो ये तब चलते हैं। ये कारकुनान को भी जब चाबी मिलती है तो ये शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग मार्च कर देते हैं, रैलियों का आगाज़ कर देते हैं। तो इसके हवाले से आपका क्या रद्द अमल होगा? मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब बाबा जी थे, जी। तो जब उन्होंने इलेक्शन किए 5 साल, तो आपने बाबा जी को वोट डाला? कहते थे नहीं नहीं, उस वक्त तो बाबा जी नए नए इक़्तिदार में आए थे। और दूसरे जो 5 साल हुए हैं अभी होने हैं इलेक्शन, उसमें बाबा जी नहीं है। तो जो लोग भोंगते हैं बाबा जी को, हम उन्हें पर लानत करते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो बाबा जी को अच्छा नहीं था ना समझते, जब हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी के बाद भी इन्होंने क्या कहना था कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी मरकज़ी अमीर के तहरीक, ये भी अच्छे नहीं हैं। जब बाबा जी थे तो कहते हैं कि बाबा जी अच्छे नहीं हैं। मौलवियों का क्या सियासत में काम है? क्या 2024 में टीएलपी निज़ाम मुस्तफ़ा राइज कर सकती है पाकिस्तान में? बात ये है ना कि अवाम क्या चाहती है। अवाम अगर निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है तो फिर आएगा। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी को टीएलपी का पता ही नहीं है और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब का भी पता नहीं है और हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी का भी नहीं पता। तो आप कॉलेज में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? हम तो कॉलेज में यही काम कर रहे हैं, तरीका काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप टीएलपी की तरफ आओ, आप इधर आओ। हम तो ये कह रहे हैं बस यार आप इतना कर दो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को ना आप ये काम करो कि हर कम अज़ कम इतना तो कर दो कि अपने दरवाजे के ऊपर ये तो लिखवा दो कि पहले कादियानी इस्लाम में दाखिल हो और फिर हमारे घर में दाखिल हो। ये तो कर सकते हैं कि नहीं? कादियानियों को काफिर कह सकते हैं कि नहीं? इसराइल का बाइकआउट कर सकते हैं कि नहीं? तो फ़लस्तीन के लिए वो कहते हैं जी टीएलपी सिर्फ बयानियाँ देती है, ये सिर्फ अपनी सियासत कर रही है और बयानियाँ देकर ये उसके लालच में आवाम को उसके चक्कर में ये ध्यान भटका रही है। तो ये फ़लस्तीन के लिए तो नहीं जाते, बस ऐसे ही बातें करते हैं। तो ये क्या रद्द अमल है? कारकुनान के क्या जज्बात है? भाई जो ये बात करता है ना, पहली बात वो बहरा है, गूंगा है और अंधा है। इन्होंने हमारे पीर से ज़हीरुल हसन शाह साहब का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम आपको 15 लाख बंदे देते हैं, तो वो इन्होंने नहीं सुना। ये पहले रास्ते खोले ना, देखें इनकी फौजें बाद में जाएंगी। ये इधर है कि पाकिस्तान की तरह का करें ना, उनकी हिफाजत करें। हम जाते हैं फ़लस्तीन, ये इधर रहे, खर्चा हमारा। जी माशाल्लाह। तो वो कहते हैं जी हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी सिर्फ ना कारकुनान से मोहब्बत नहीं करते, तो मोहब्बत की तारीफ़ क्या बता सकते हैं आप यहाँ पर जो आपको रिस्पेक्ट मिली है, आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई तंग किया गया हो या आपको लंगर की तरफ से कोई इतराज़ आया हो, तो वो आप बता सकते हैं? बात सुने ना भाई, ये वो पीटीआई या नून लीग का जलसा नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ ला कर नचाई जाएँ और लड़कों को खुश किया जाए। यह तरीके लब्बैक पाकिस्तान का जलसा है जहाँ पर ईमान की रोशनी का लेक्चर मिलता है। हम तो वो लेने आए हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का हम लेक्चर लेने आए हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि जो वो हमें लेक्चर दे रहे हैं ना, इससे बड़े की कोई बात नहीं है। नहीं, जो लोगों के नारे लगाते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तो आपका नारा है कि लब्बैक या रसूलल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर जो बिल्कुल नौजवान है, उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा? ये अपन और गैरों में फ़र्क है कि वो दुनियावी जो कंजर बगैरते हैं उनके नारे लगाते हैं। जब बाबा जी थे और जब बाबा नहीं रहे, हम आज भी नारा लगाते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत। और हमने ये गर्दनें और ये अपने जो पुतले नाचने के लिए नहीं रखे, हमने ये गर्दनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई है। अगर फ़लस्तीन के जाने के लिए आपको पाकिस्तान सुबह रास्ता दे देता है,
तो आप सुबह नहीं, वो कितने अभी अभी हम जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह सुबह बड़ी दूर की बात है। और सबसे पहली बात भाई ये कि कुछ सियासतदानों ने ये कहा कि बाबा जी के खिलाफ इन्होंने इतना भड़काया है कि आज अगर हम कोई बाबा जी सही बात भी कर रहे हो तहरीक के अलावा भी अगर हम कोई क्लिप काट कर लगा देना कि अल जिहाद, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आपने हजूर के नाम पे हलवे नहीं डॉलर भी खाए हैं। अगर बाबा जी ने मस्जिद में बैठ के हलवे खाए हैं ना तो उन्होंने फैज़ाबाद वो निकाले भी हैं, उन्होंने वो धरना दिया है। इन्होंने क्या किया? और जब वो तहफ़्फ़ुज़ कुरान की बारी आई इन्होंने कहा जी एहतजाज करो तो तुसी अंब लैन बैठे हो सीटां उत्ते। जी माशाल्लाह। ये अगर इनके ये इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अगर वो मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जिस बंदे ने ना एटमी ताकत बनाया है, ये स्टेज पे खड़ा होके कहता है जी मैंने बनाया है एटमी ताकत। तूने क्या बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया। बस तूने अपने दौर में ये किया कि इंडिया के ऊपर 2 हमले किए और वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एटमी ताकत पाकिस्तान को बना कर गए हैं और इन्होंने वो एटमी ताकत म्यूजियम में सजा के रख दी है। सर आखिरी सवाल है कि टीएलपी 2024 में इनको सरप्राइज दे रही है या नहीं दे रही? देखें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों वाले ना जो जितना बाबा जी को लाइक और फॉलो करते हैं ना, मैं नहीं समझता कि इतने कोई और मुस्लिम उलमा करते होंगे, क्योंकि हमारी क्लास में हर रोज़ जितने लब्बाई के नारे लिखते हैं और जितने भी देखे अभी हम डायरेक्ट आए हैं कॉलेज से, यहाँ किस लिए आए हैं? बाबा जी की ये मोहब्बत। मेरे कैमरा मैन दिखाए तो इनके साथ साथी भी हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के और छोटी उम्र के बच्चे हैं। अभी से अलामा खादिम हुसैन रज़वी साहब से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार, और अगर आपको सुबह हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का बयान सुनना पड़े तो सुनने के लिए आएंगे? हम सुबह से आए हैं मुफ्ती साहब का बयान सुनने के लिए और रात और सुबह ठहरेंगे हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का बयान सुनने के लिए। तो माशाल्लाह। तो जो लोग कहते हैं जी सिर्फ ये तहरीक टोपी और जुब्बे की मोहताज है, इसके अलावा इस टीएलपी में कोई बंदा नहीं है, ये सिर्फ एक जत्थे और ग्रुप है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। जिसके दिल में ईमान की रोशनी है ना और जिसकी आंखों के ऊपर से पर्दे हट गए हैं वो तहरीक के साथ है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं चुंगी अहमद सिद्धू से आया हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 16 साल। 16 साल। तो आप बाबा जी उर्स पर क्या करने के लिए आए हैं? तो 4 शेड्यूल के पर्चे भी काटे जा सकते हैं। सर आप हमारे भले हमें तख्ते पे लटका लें लेकिन हमें जो इनसे दिली मोहब्बत है हम उसका इजहार करने के लिए इधर आए हैं। जी माशाल्लाह। तो अलामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब को आप लाइक करते हैं? जी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं उनको लाइक करता हूँ। तो जो इमरान खान के पीछे भागते हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, और नवाज शरीफ के? जितने गैरतमंद लोग हैं ना वो आज तहरीक लब्बई के साथ खड़े हुए हैं, जिनके दिलों के अंदर ईमान, जिनकी वालदा ने उनको लब्बई के रसूलुल्लाह की लोरी दी है, सदके या रसूलुल्लाह की लोरी दी, आज वो तहरीक लब्बई के साथ खड़े हैं। और जिनकी वालदा ने, जिनके वालदैन ने उनको नाचना गाना सिखाया वो आज यहाँ इमरान खान के साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। तो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी जो है वो कारकुनान से मोहब्बत का कैसा अंदाज़ है उनका, और वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं? सर उनका अंदाज़े मोहब्बत जो उनसे है ना वैसा अंदाज मैंने ज़िंदगी में किसी लीडर का नहीं देखा। वो कारकुनान से इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वैसा अंदाज़ मोहब्बत किसी और कायद का नहीं हो सकता। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप किस स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं पंजाब कॉलेज मेल कैंपस में पढ़ता हूँ और मैं उधर से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे तहरीक लब्बई का काम कर रहे हैं और हमारा नया बैच है और हम शुरू कर रहे हैं काम वहाँ पे। तो आपको टीएलपी को फंडिंग कर रही है या कोई पैसे दे रही है कि आप काम करें? नहीं सर, जिनका हम काम कर रहे हैं हमारा ईमान है कि वो हमें देख रहे हैं और रोज़े क़यामत हम उनसे इसकी जज़ा लेंगे। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।